नमस्कार। प्रखर गूंज डेस्क किस्सों की पोटली में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं शाहना परवीन हाजिर हूँ आपके समक्ष एक नई बेहतरीन बेहद खूबसूरत रचना के साथ। सुनते हैं रचना। यह व्यंगात्मक रचना हमें भेजी है आदरणीय श्री रमेश चंद्र छबीला जी ने सहारनपुर से। परिचय की बात करें तो रमेश जी का सामाजिक आक्रोश पाक्षिक समाचार पत्र 33 वर्षों से नियमित प्रकाशित हो रहा है। रमेश जी की अनेकों कहानियां, लेख, व्यंग, लघु कथाएं, बाल कथाएं आदि देश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। 4 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह और एक बाल कथा पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है। दूरदर्शन पर एक नाटक प्रसारित, आकाशवाणी नजीबाबाद पर कहानियां प्रसारित, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अनेकों कहानियां पुरस्कृत हो चुकी हैं। पुरस्कारों की बात अगर की जाए तो विभिन्न संस्थाओं द्वारा अनेक सम्मान पत्र प्राप्त हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं इनकी भेजी रचना की। सुनते हैं रमेश जी की व्यंगात्मक रचना। शीर्षक है कुत्ते से सावधान। जब भी मैं किसी मकान या कोठी में प्रवेश करता हूँ तो कुत्ते से सावधान हो जाता हूँ। भले ही उस कोठी के मालिक ने कुत्ता ना पाल रखा हो और कोठी के गेट पर कुत्ते से सावधान वाली प्लेट ना लगा रखी हो। माना कि कुत्ता बहुत वफादार जानवर है, पर किसका? अपने स्वामी का, मेरा या आपका तो हो ही नहीं सकता। हर कुत्ता कोठी में प्रवेश करने वाले को पक्का दुश्मन समझता है। उस पर उसी प्रकार गुर्राता भौंकता है जैसे कोई कट्टर दुश्मन दिखाई दे गया हो। दूध का जला छाछ में भी फूंक मार कर पीता है। मैं भी कुत्ते का काटना बुरी तरह भुगत चुका हूँ। अब तो कुत्ते के काटने पर 1-2 इंजेक्शन ही लगते हैं, परंतु कुछ वर्ष पूर्व 13-14 इंजेक्शन पेट में घुसाए जाते थे। तभी तो लोग कहते थे कि कुत्तों के काटने से इतना डर नहीं लगता जितना पेट में लगने वाले इंजेक्शनों से लगता है। उस मनहूस दिन को मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा जब मैं अपने एक पुराने मित्र के घर काफी समय के बाद गया। मित्र अभी बाथरूम में था। नौकर ने मुझे एक कमरे में बैठा दिया। सामने दीवान पर कोई सो रहा था। वह मित्र कमरे में आया तो मैंने पूछा, यह कौन सो रहा है? यह मोती सो रहा है, बहुत देर तक सोता है। हाँ, रात को जागना पड़ता है ना। किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है क्या बेटा? मैंने पूछा। बेटा, यह क्या कह रहे हो? क्या यह अपना साहबजादा नहीं है? नहीं यार, यह तो मोती है। मोती? मोती? मोती कौन? तभी बिस्तर पर कपड़े में कुछ हलचल हुई और गुर्राता हुआ एक कुत्ता मेरी ओर झपटा। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता और अपना बचाव करता, तब तक मेरा हाथ मोती के मुंह में था। मित्र ने खूब जोर से चीखकर मोती को डांटा और वहां से भगाया। मेरा हाथ लहूलुहान हो चुका था। मैं दर्द के मारे तड़प रहा था। ओह डियर, आई एम सॉरी। पता नहीं इसे आज क्या हो गया था। ऐसा तो यह कभी करता ही नहीं। कहते हुए मित्र ने मुझे कार में बिठाया और तुरंत एक डॉक्टर के पास ले जाकर मरहम पट्टी करा दी। मुझे घर पर छोड़ते समय मित्र ने कहा, मुझे बहुत दुख है भाई, तुम चिंता ना करना, कुछ नहीं होगा। मोती को इंजेक्शन लगवा रखे हैं। मैं चुपचाप मुंह में कुनैन की घोलकर उस मनहूस घड़ी को कोस रहा था जब मैं मित्र से मिलने गया था। घर पहुंचकर मैं एक परिचित डॉक्टर से मिला और उसने कहा, कुत्ते के काटने के मामले में कभी लापरवाही मत करना। मेरे सामने कई केस ऐसे आए हैं कि कुत्ते के काटने पर लोगों को कुत्ते की तरह भौंक भौंक कर मरना पड़ा। मैं घबराकर थूक निकलने को हुआ, लेकिन डॉक्टर साहब वह तो कह रहा था कि कुछ नहीं होगा, कुत्ते को इंजेक्शन लगवा रखे हैं। उसने कहा, और आपने यकीन कर लिया? क्या आपने सर्टिफिकेट देखा कि कुत्ते को इंजेक्शन लगे हैं?
कुत्ते का काटना तो आपको भुगतना है, उसे नहीं। यदि कुछ होगा तो आपका होगा, उस दोस्त को नहीं, क्या समझे? डॉक्टर ने मेरी ओर देखते हुए कहा। समझ गया डॉक्टर साहब, मैंने कहा। तो ठीक है, कल अस्पताल चले जाना और इंजेक्शन लगवाने शुरू कर दो। यदि आपने जरा सी भी लापरवाही कर दी तो आपकी ऐसी हालत हो जाएगी कि कहीं इलाज भी ना हो सकेगा, डॉक्टर ने सलाह दी। मरता क्या ना करता। मैंने अस्पताल पहुंचकर पेट में इंजेक्शन लगवाने शुरू कर दिए। जब भी इंजेक्शन पेट में घुसता तो मैं दर्द के मारे तड़प कर मोती और मित्र को खूब कोसता। उस दिन के बाद तो मुझे सभी कुत्तों से बहुत नफरत होने लगी। कभी कभी तो मुझे उन कुत्तों को देखकर जलन भी होने लगती थी जो एसी कमरों में ठाठ से रहते हैं, एसी कारों में घूमते हैं। पिछले जन्म में उन्होंने पता नहीं क्या दान दिया होगा कि इस जन्म में कुत्ते बनकर भी ऐश्वर्यपूर्ण जीवन का आनंद उठा रहे हैं। अन्यथा बहुत से इंसान तो ऐसा नरकीय जीवन जीने को मजबूर होते हैं कि कुत्ते भी न जी सकें। एक दिन मैं अपने एक परिचित के मकान में गया। वहाँ भी लिखा था कुत्ते से सावधान। मैं एकदम चौकन्ना हो गया। मुझे घबराहट भी होने लगी कि ना जाने कब कहां से उनका प्यारा और मेरी जान का दुश्मन कुत्ता आ जाए। परिचित ने मुझे एक कमरे में बैठाया और कुछ कागज लेने दूसरे कमरे में चला गया। अचानक मेरी दृष्टि बिस्तर पर चली गई, जहां मुंह ढके कोई सो रहा था। घबराहट के मारे मेरी हालत खराब होने लगी। मुझे लगा कि आज फिर एक कुत्ता मुझ पर हमला करने वाला है। मैं धड़कते हृदय से बिस्तर की ओर देखता रहा। जैसे ही परिचित कमरे में आया तो मैंने एकदम कहा, यार, अपने कुत्ते को भी यहाँ सुलाते हो? कुत्ते को? क्या कह रहे हो? यह तो मेरा बेटा राजू सो रहा है, परिचित ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। ओह, माफ करना भाई, दरअसल बात यह है कि मैंने कुत्ते के काटने वाली घटना सुना दी। तुम्हें कुत्ते ने क्या काट लिया? तुम इंसानों को भी कुत्ता समझने लगे? अरे भाई, तुम यह भी पूछ सकते थे कि यह कौन सो रहा है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मैं माफी मांगता हुआ जल्दी ही वहां से खिसक लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि यह परिचित अपने वफादार कुत्ते को संकेत कर दे और मैं पुनः शिकार बन जाऊं। कुत्ता तो आखिर कुत्ता है, पता नहीं कब उसका मूड खराब हो जाए और काट खाए। कुत्ता बहुत वफादार, नमक हलाल और स्वामी भक्त होता है। फिर भी अनेक मामले सुनने में आते रहते हैं कि कुत्ते ने अपने मालिक को भी काट खाया। बाद में भले ही उसे खूब पीटा गया हो या फिर धक्के देकर कोठी से बाहर निकाल दिया गया हो। ऐसी एक घटना मेरे एक मित्र के साथ हो गई थी। उसके प्यारे कुत्ते का ना जाने किस बात पर मूड खराब था कि उसने गुस्से में मित्र को ही काट लिया। बस फिर क्या था, मित्र को इतना गुस्सा आया कि उसे कार में बैठाकर जंगल में छोड़ दिया। वापसी में रास्ता भूल गए। फिर उस कुत्ते ने ही वापसी का रास्ता दिखाया, तब लौटकर घर आ सके। आप सफेद, पबेरियन, डाबरमैन, जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर, वॉकर, स्पंज, ड्रेसाउंड, पॉइंटर, रोड व्हीलर, बॉक्सर या फिर अन्य देशी विदेशी कोई भी कुत्ता पाल रहे हैं, किसी को कोई एतराज नहीं है। मैं एक परिचित के घर गया तो वह अपने कुत्ते के साथ बैठा था। मुझे देखते ही कुत्ता गुर्राकर भौंकने लगा। परिचित ने उसे बहुत प्यार से कहा, जैकी साइलेंट एंड गो। जैकी चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया। परिचित अपने जैकी की तारीफ में लग गया। यह अंग्रेजी व फ्रेंच भी अच्छी तरह समझता है। आजकल लोगों के पास इंसान की तारीफ सुनने का तो समय नहीं, फिर भला कुत्ते की तारीफ कौन सुने। मैं जल्दबाजी का बहाना बनाकर वहां से चला आया। आप अपने कुत्ते का नाम शेरू, रॉकी, हीरा मोती, जैकी, जॉनी, रॉक्सन आदि कुछ भी रखें या फिर ना रखें, पर अपने मेहमान या आने जाने वाले को अपने प्रिय कुत्ते की कर्म कथा सुनाकर बोर मत कीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि आने वाला आपसे मिलने आया है, आपका मेहमान है। आपके हीरा मोती का श्वान पुराण सुनने नहीं आया। ये सड़क छाप आवारा कुत्ते भी खूब आतंक मचाते हैं।
रात को 10 बजे के बाद जब नगर महानगर सोने की तैयारी करता है, तब ये गैंग के रूप में सड़कों पर आ जाते हैं और खूब देर तक आपस में जोर जोर से बातचीत करते हैं। कभी कभी किसी बाइक या स्कूटर वाले के पीछे दौड़ पड़ते हैं कि सब तो अपने घर चले गए, तू क्यों घूम रहा है। अकेले आदमी को देखकर भौंकते हुए उस पर हमला भी कर देते हैं। ये सोचते हैं कि यह कोई जासूस तो नहीं जो हमारी बातें सुनने के लिए आया है। भौंकने वाले कुत्ते कम काटते हैं, यह कहावत है। भला ऐसा कौन सा कुत्ता होगा जो भौंकता नहीं। यदि कोई कुत्ता आपकी तरफ देखकर भौंक रहा है तो उससे किस भाषा में बात करेंगे कि डियर तुम भौंकते क्यों हो, या तुम भौंकने वाले हो या काटने वाले। और यदि उसने उत्तर देने के लिए अपने दांतों से आपके हाथ या पैर पर मोहर लगा दी तो बस हो गई आपकी मुसीबत। पट्टियां कराओ और इंजेक्शन लगवाओ। अब पहले वाला जमाना तो रहा नहीं जब लोग घर के बाहर लिखते थे अतिथि देवो भवः। उसके बाद लिखा जाने लगा सुस्वागतम। अब तो मकान के मेन गेट पर ही मोटे मोटे अक्षरों में लिखा जाता है कुत्ते से सावधान। पता नहीं यह अतिथियों के लिए लिखा जाता है या फिर चोरों से बचने के लिए। आजकल जरूरत से ज्यादा विश्वास करने वाले का समय नहीं है। मेरा कहा मानिए, कुत्ते से सावधान रहिए। धन्यवाद।